शुभ अपना उद्बोधन दे। माननीय श्री रूपाल, तालियां बजाइए जोरदार। किसानों का सम्मेलन है ना, तो किसानों में थोड़ा मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र 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 मोदी। धन्यवाद, धन्यवाद। भारत माता की। किसानों के इस सम्मेलन में हम सबको आशीर्वाद देने पधारे परम आदरणीय लाहिरी गुरु जी, मेरे मार्गदर्शक, गुजरात भारतीय जनता पार्टी को जिन्होंने बहुत प्यार से मार्गदर्शित किया है हमारे प्रभारी के रूप में, ऐसे हमारे मुरब्बी और राजस्थान के नहीं पूरे देश के हमारे नेता श्रीमान ओम जी, जिला के अध्यक्ष श्रीमान शेखावत जी, प्रधान बहन सविता जी और हमारे मुख्य अतिथि जिनकी वजह से हम यहाँ उपस्थित हैं भाई श्री सुभाष पुनिया जी, मंच पर विराजमान माननीय धारासभ्य श्री सुंदर सिंह जी। सुंदर करता हूँ स्वागत भाषण के लिए श्री सुभाष जी अध्यक्षता कर रहे मेरे परम पूज्य गुरुजी लाहिरी गुरुजी, राजस्थान प्रदेश के यशस्वी नेता और हम सब के मार्गदर्शक और वर्षों वर्षों से भारतीय जनता पार्टी को बूथ लेवल से लेकर राजस्थान प्रदेश में सत्ता लाने वाले सांसद श्रद्धेय ओम प्रकाश जी माथुर साहब, गुजरात के शेर और वहां के किसान नेता, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी एवं सांसद परसोत्तम रूपाला जी, विशेष अतिथि आपके जाने जोरदार, क्योंकि झुंझुनू जिला तो वैसे ही संतों का एक बहुत बड़ा गढ़ रहा है और फिर हमारे बीच में इतनी दूर से पधारे गुरुदेव पधारे हैं, आपका तहे दिल से स्वागत है। इनके उद्बोधन को आशीर्वाद स्वरूप सुनिए, तालियां बजाइए जोरदार गुरुदेव के लिए। बहुत बहुत अच्छा। शुरू हो। सर्वप्रथम इस पुण्य धरा मां राजस्थान को हमारा कोटि कोटि प्रणाम। आप सबको यहां उपस्थित कृषि से जुड़े ग्रामीण परिवेश के समस्त साधकों को हमारा बहुत बहुत आशीर्वाद। प्रवचन शुरू हो उसके पहले जिस प्रकार से आपने अभी तक पूर्व के वक्ताओं को ताली बजाकर स्वागत दिया, हमारा स्वागत थोड़ा अलग प्रकार से करिएगा। जब कोई बात दिल को छुए, जब कोई बात अच्छी लगे, एक बार जोर से बोलिएगा जय श्री राम। अंत तक आवाज आए जय श्री राम। मंच पर उपस्थित राजस्थान को संपूर्ण भारत में गौरवान्वित करने वाले, कई वर्ष भगवान बलराम की संतान, किसानों का दर्द जीने वाले ऐसे प्रखर कर्म योगी श्री ओम जी माथुर जी, ऐसे कर्म योगी जिनको शिष्य कहने पर एक गुरु गौरवान्वित होता है, एक ऐसे तपस्वी जो राजनीति के क्षेत्र में रहकर राष्ट्रवाद की तपस्या करते हैं, जिन्होंने विश्व को गुजरात जैसा तीर्थ दिया। गुजरात में जल भूमि कृषि सहकारिता की साधना कैसे की जाती है, इसका अपूर्व उदाहरण
भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री पुरुषोत्तम भाई रूपाला जी, राजस्थान में काका के नाम से प्रसिद्ध पिलानी क्षेत्र के विधायक सुंदरलाल जी, युवाओं के प्रेरणा स्रोत झुंझुनू जिलाध्यक्ष दशरथ सिंह जी, हम जिनके कारण आपके बीच में आ पाए, ऐसे मेरे साधक शिष्य, गुरु को गौरवान्वित करने वाले शिष्य सुभाष पुनिया जी, प्रधान सविता पुनिया जी, मंच पर उपस्थित समस्त मां भारती के राष्ट्र साधक गण और इस प्रांगण में उपस्थित नरसिंह समान युवा शक्ति, श्रेष्ठ राष्ट्र साधक गण, साक्षात मां भगवती के स्वरूप मेरी माताओं, मेरी बहनों, आज आप सबके बीच में किसान सम्मेलन में आध्यात्म के 2 शब्द बोलने का जो मुझे गौरव प्राप्त हुआ है, उसके लिए मैं आप सबको हृदय से प्रणाम करता हूं। जय श्री राम। 2 शब्द पुरुषोत्तम भाई रूपाला जी ने अपना उद्बोधन जहां समाप्त किया, वहां से आध्यात्म के 2 शब्द हम जोड़ते हैं। पुरुषोत्तम भाई रूपाला जी ने अपने उद्बोधन में एक किसान के लिए मां नर्मदा की जो महत्व होती है वो आप सबको समझाया, हाँ या ना? जल का महत्व समझाया, पुरुषार्थ का महत्व समझाया, सबसे आवाज आनी चाहिए, पुरुषार्थ का महत्व समझाया, मेहनत करने का महत्व समझाया। मैंने 3 शब्द बोले, नदी, पुरुषार्थ और मेहनत, ठीक है? अब इन 3 शब्दों के माध्यम से अगले मात्र कुछ क्षणों में मैं आपको संपूर्ण रामचरितमानस का रहस्य बताऊंगा। ये 3 शब्द पकड़ के रखना, नदी, पुरुषार्थ, मेहनत। अगले कुछ क्षणों में संपूर्ण उपनिषद, संपूर्ण वेद, भारतीय संस्कृति का संपूर्ण तत्व ज्ञान, इन 3 शब्दों से मैं आपको समझाऊंगा और आपको ये बताऊंगा कि एक किसान कितना महान होता है। ये संयोग नहीं कि भगवान वासुदेव के बड़े भाई बलराम अपना पूरा जीवन कृषि को समर्पित किए, ये मात्र संयोग नहीं। मुझे एक बात बताएं, मां गंगा का नाम सबने सुना है? सुना है तो जोर से हाँ बोलो। मां गंगा का नाम सबने सुना है? अब मुझे एक बात बताओ, मां गंगा क्या ये देखकर बहती है कि काशी कहां पर है, इलाहाबाद कहां पर है, प्रयाग कहां पर है, गंगा सागर कहां पर है, मैं उसके पास से गुजर जाऊं तो मैं एक पावन नदी कहलाऊंगी? ये देखकर मां बहती है क्या? नहीं। ये देखकर मां बहती है क्या? नहीं। अरे मां गंगा निस्वार्थ निर्भीक मानव साधना का वो मूर्त स्वरूप है। मां गंगा वो दिव्य धारा है जो जहां से बह जाए वही तीर्थ निर्मित हो जाते हैं। बात समझ में आई हो तो जोर से जय श्री राम बोलो। मां हो जाए वही तीर्थ निर्मित हो जाते हैं। मां गंगा जहां से प्रवाहित हो जाए वही काशी उत्पन्न हो जाते हैं, वही प्रयाग उत्पन्न हो जाते हैं, वही साक्षात भगवान शिव विराजमान हो जाते हैं। उसी प्रकार, अब बात को ध्यान से सुनना, उसी प्रकार मूल है हिंदुत्व। मूल क्या है? मूल क्या है? मूल है हिंदुत्व। हिंदू तत्व क्या है ये समझना बहुत जरूरी है। हिंदुत्व भारतीय ऋषि संस्कृति का आध्यात्मिक तत्व ज्ञान है। हिंदुत्व वह साधना है जो नर को नारायण बनाता है, जो एक राजा को राम बनाता है और जो एक कमजोर वानर को हनुमान बनाता है। हिंदुत्व वह धारा है
जो संपूर्ण भारतवर्ष को जोड़ती है और संपूर्ण विश्व को मार्गदर्शन देती है। जब हिंदुत्व ऋषियों के जीवन में से अभिव्यक्त हो, वेद उपनिषदों का अवतरण होता है। जब हिंदुत्व प्रभु श्री राम के जीवन में से अभिव्यक्त हो, रामचरितमानस उदित हो जाता है। और जब हिंदुत्व प्रभु श्री कृष्ण के जीवन में से उदित हो, तो भागवत गीता का अवतरण हो जाता है। तो मूल क्या है? मूल क्या है? हिंदुत्व। सब एक साथ बोले, मूल क्या है? मूल क्या है? तो आइए, आज अगर हमें भारत को एक सशक्त, सामर्थ्यवान, दिग्विजयी राष्ट्र बनाना है, तो जातिवाद के ऊपर उठकर, भाषावाद के ऊपर उठकर, प्रांतवाद के ऊपर उठकर हम निस्वार्थ, निर्भीक, निरअहंकार हिंदुत्व साधना के आधार पर संगठित हो। गांव में रहने वाला हर व्यक्ति, आइए आज एक संकल्प करें कि हम अपने गांव में जात पात के आधार पर हिंदू समाज में भेदभाव नहीं आने देंगे। हम भाषा के आधार पर महाराष्ट्र और कर्नाटका में भेदभाव नहीं आने देंगे। हम प्रांत के आधार पर तमिलनाडु और कर्नाटका में भेदभाव नहीं आने देंगे। हम एक प्रभु श्री राम की संतान हैं। इस राम तत्व के आधार पर, इस हिंदुत्व के आधार पर संपूर्ण भारतवर्ष को संगठित करते हुए इस संगठन साधना के माध्यम से स्वयं नर से नारायण बनेंगे। मैं आपसे 2 प्रश्न पूछूंगा, सिर्फ 2 प्रश्न, और उसके उत्तर में संपूर्ण रामचरितमानस आपको पता चल जाएगी, उसका असली अर्थ पता चल जाएगा। मेरे एक एक प्रश्न को ध्यान से सुनना, मात्र 2 प्रश्न। प्रभु श्री राम का जन्म कहां हुआ था? जोर से, कहां हुआ था? उनका जन्म अयोध्या में किसके घर पे हुआ था? किसके घर पे? यहां से राम जी का जन्म किसके घर पे हुआ? उनका जन्म सम्राट दशरथ के घर पे हुआ। एक बात बताएं, क्या प्रभु श्री राम को जन्म से खाने पीने पहनने की कोई कमी थी? नहीं। कोई कमी थी? नहीं। लेकिन फिर भी युवा अवस्था प्राप्त होते से ही वो महर्षि वशिष्ठ के आश्रम गए। वहां उन्होंने ज्ञान, विज्ञान, तकनीक की जानकारी प्राप्त की, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र का ज्ञान प्राप्त किया कि नहीं किया? आज हमारे यहाँ आईटी सेंटर खुला है। मैं अपने युवा शिष्यों का आह्वान करूंगा कि प्रभु श्री राम की तरह पुरुषार्थी बनते हुए तुम ज्ञान, विज्ञान, तकनीक के क्षेत्र में महारत हासिल करो, लेकिन यहीं पर रुकना मत। जब प्रभु श्री राम परम ज्ञानी बन गए, फिर वो महर्षि विश्वामित्र के आश्रम गए। किसके आश्रम? किसके आश्रम? महर्षि विश्वामित्र जी के आश्रम। किसके आश्रम? महर्षि विश्वामित्र के आश्रम वो क्यों गए? अस्त्र शस्त्र की शिक्षा प्राप्त करने। क्योंकि जो समाज, जो राष्ट्र अपनी सुरक्षा न कर सके, वो कितना भी महान हो, कितना भी ज्ञानवान हो, उसका कोई अस्तित्व नहीं। अगर तुम्हारी मां के घर घुसकर कोई उसका अपमान कर दे तो तुम्हारे जीवित होने पर धिक्कार है। अगर कोई हैदराबाद में बम ब्लास्ट कर दे तो तुम्हारे जीवित होने पर धिक्कार है। प्रभु श्री राम ने विश्वामित्र जी के आश्रम में देखा कि जो ऋषि मुनि यज्ञ करते थे, हिंदू संस्कृति के ध्वजवाहक थे, लंका से असुर आते, उनकी हत्या करके चले जाते, उनका यज्ञ, उनका गुरुकुल नष्ट कर देते। क्या यह आतंकवाद नहीं था? क्या यह आतंकवाद नहीं था? प्रभु श्री राम ने जब विश्वामित्र जी के आश्रम में भारत में पनपता आतंकवाद देखा, वो क्या किए? अयोध्या जाकर छुप गए? उन्होंने समझा कि भारत में आतंकवाद इसलिए पनप रहा है क्योंकि ईश्वरीय शक्तियां असंगठित है। गांव का किसान अपने गांव में खोया हुआ है, दलित शोषित है, आदिवासियां राष्ट्रवाद की मुख्य धारा से कटी हुई है। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने 14 वर्ष का
वनवास लिया, वो अयोध्या से लंका तक की पद यात्रा किए, उत्तर भारत से दक्षिण भारत तक की पद यात्रा किए, और मार्ग में जितने दलित, शोषित, शुदित समाज के, जनजातियों, असमर्थ समाज के लोग मिले, उनको सामर्थ्यवान बनाते चले, उनको संगठित करते चले। एक बात बताओ, राम जी गए थे शबरी मां के आश्रम पर कि शबरी मां गई थी राम के पास? कौन गया था किसके पास? शबरी के पास। अभी रूपाला जी ने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि आप किसान संगठित होकर अपने राष्ट्र दायित्व का परिपालन करो, और आपका दायित्व क्या है? ऐसी सत्ता बिठाओ दिल्ली में जो शबरी मां के पास आकर उसका दुख पूछे। ऐसी सत्ता बिठाओ दिल्ली में जो शबरी मां के पास आकर वही बेर खाए जो शबरी मां खाती है। जब तक राजा स्वयं चलकर सबसे दलित, सबसे शुदित, सबसे शोषित व्यक्ति के पास उसका दर्द समझने नहीं आएगा, एक महान राष्ट्र कभी बन नहीं सकता। बात समझ में आई? तो जोर से बोलो जय श्री राम। जब उन्होंने हिंदू समाज को संगठित कर लिया और आतंकवाद के स्रोत रावण की पहचान कर ली, क्या प्रभु श्री राम ने अयोध्या से सेना बुलाई? वो चाहते तो बुला सकते थे कि नहीं अयोध्या से सेना, लेकिन उन्होंने उन्हीं गरीब, दलित, दुखी वानर समाज को सशक्त किया जिसको असुर प्रताड़ित करते थे, और उन कमजोर वानरों में वो हनुमान तत्व जागृत किया कि उन्होंने असुरों के महाराज रावण तक को नष्ट करके दिखा दिया। ये होती है संगठन की शक्ति। तो आज अपने उद्बोधन के अंत में मैं आप सबके भीतर के राम तत्व का आह्वान करता हूं। जागृत होइए, सामर्थ्यवान बनिए, पर अपने सामर्थ्य का कभी अहंकार मत करिए। अपने सामर्थ्य का सदा उपयोग करिए बिना किसी स्वार्थ, बिना किसी भय के, राष्ट्र साधना के लिए। तो आप इसी जीवन में नर से नारायण और मनुष्य से राम बन जाएंगे। इस संकल्प के साथ आयोजकों का आभार मानते हुए शब्दों को विराम देते हैं। जय श्री राम।